पीएम पेपर। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब देखिए, 16वीं किस्त किसान सम्मान निधि की कुछ दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में डाली जानी है। तो उसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए हैं। उसको आप लोग जान लें। जिन लोगों किसान भाइयों की सम्मान निधि नहीं आ पा रही किन्हीं कारण से, उस कारण को जानें और उसका निवारण भी हम आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है वो उसका समाधान होगा। तब किसान के खाते में पैसे आ पाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने हेतु किसान भाई कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि बीज भंडार, जो राजकीय कृषि बीज भंडार हैं अपने, जहाँ से किसान भाई हमारे बीज वगैरह लेते हैं अनुदान वाले, या ऊपर कृषि निदेशक कार्यालय में जहाँ व्यवस्था हो वहाँ KYC कराना है। 16वीं किस्त के लिए ये चीज़ें तैयारी सरकार ने की है, जो लोगों तक, किसानों तक ये सूचना पहुंचाना माननीय योगी जी के द्वारा और पेपर के माध्यम से दिया जा रहा है। 16वीं किस्त हेतु अनिवार्यता में सरकार ने क्या क्या चीज़ें निर्धारित की है उसको आप जान लीजिए। जैसे PM किसान पोर्टल पर भूमि का विवरण दर्ज होना चाहिए, ये आप लोग जानते भी हैं। दूसरी बात, किसानों का PM पोर्टल पर KYC होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि बैंक खाते की आधार सीडिंग के साथ साथ NPCI में आधार सीडिंग कराना है। इतनी चीज़ें अनिवार्यता में सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं। और अगली बात कि किसान भाई PM किसान पोर्टल पर अपनी पात्रता स्टेटस स्वयं भी चेक कर सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस निकालें, उसमें देखें क्या समस्या है, लैंड सीडिंग हुई है कि नहीं, KYC हुई है कि नहीं हुई है, NPCI से लिंक है आधार खाता कि नहीं है। और एक और जानकारी किसानों के लिए माननीय योगी जी द्वारा, सरकार के द्वारा किसानों के हित में की गई है। किसान भाइयों से अपील है उनकी, क्या कहा गया कि PM किसान योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु यदि PFMS रिजेक्ट आ रहा है तो किसान अपने बैंक में जाकर अपना आधार बैंक खाते के साथ साथ NPCI में दर्ज कराए, या डाक खाने में जाकर नया खाता खुलवाए। जिनका NPCI नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारण से, जैसे और जो बैंक हैं, तो ऐसे किसानों को सरकार ने व्यवस्था की है कि वो डाक खाने में जो है ये खाता खुलवा लें। वो खाता खुलने के साथ साथ NPCI से लिंक हो जाता है, तो जो अगली किस्त आएगी सीधे जो है किसान के खाते में आ जाएगी, भटकना नहीं पड़ेगा किसान को। भूमि अंकन KYC के साथ साथ बैंक खाते की आधार सीडिंग कराने हेतु जनपद स्तर पर जैसे उप कृषि निदेशक कार्यालय तथा हेल्प डेस्क जो व्यवस्था की गई है वहाँ भी आप सही करा सकते हैं। विकास खंड जो है अपना ब्लॉक, महाराज के कृषि बीज भंडार पर जो अधिकारी बैठते हैं उनके माध्यम से भी KYC एवं बैंक खाते की आधार सीडिंग कराने की व्यवस्था सरकार ने की है। कृषक अपना KYC कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी कराएं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किसानों का जो है KYC कराने की सुविधा सरकार ने दी है। यदि भूमि अंकन नहीं हुआ है तो बेनिफिशियरी स्टेटस के साथ संबंधित तहसील जहां कृषक की भूमि है वहां संपर्क कर सकते हैं कि दिखवाएं अपना कि क्या कारण है हमारा भूमि अंकन नहीं हुआ है। आधार सीडिंग अपने बैंक खाते की शाखा में जाकर कराएं अथवा अपने ग्राम के पोस्टमैन से संपर्क कर IPPB में आधार सीडिंग से खाता खोलें। जो डाक खाने की बात कही गई है कि डाक खाने में खाता खोलने से सीधे वो NPCI से लिंक होता है, वो आने वाला पैसा सीधे से किसान के खाते में आ जाएगा। तो इतनी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, और आप लोगों से कहना कि जिन किसान भाइयों की जो ये समस्याएं हैं उसको समय से दूर करवा लें, ताकि आने वाली 16वीं किस्त आपके खाते में आए। खेती किसानी के लिए जो पैसे मिल रहे हैं उसको खेती किसानी में उपयोग इस्तेमाल करें। घर परिवार खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिले, और जो है आने वाले समय में जो कुछ नई जानकारी आप लोगों के हित में होगी वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।